देखो आज जो तुम्हारा प्रमेय है वो है 6.1, इसको हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है कि ये मैक्सिमम टाइम जो है तो टेंथ में जो है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आते रहता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो प्रमेय है ये आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है, और इसको तुम लोग जो है प्रमेय 6.1 या इसका नाम जो है थेल्स प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है, ये इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर बार जो क्वेश्चन में जो है अगर इस बार नहीं आया है तो अगली बार जरूर आएगा। तीन चार प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम टाइम आते रहता है। तो इसमें कहा क्या गया है कि यदि जो प्रमेय है वो मैं बात कर लेता हूँ पहले, जो बुक में जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो एक त्रिभुज मैंने ले लिया, नहीं, और मान लिया मैंने नाम दे दिया इसका ABC, है ना। तो क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ले लिया मैंने, कह रहा है एक भुजा के समान, तो हम कोई भी भुजा ले सकते हैं, चाहे इसके भुजा के समांतर खींच लो, नहीं, चाहे हम क्या कर सकते हैं इसमें, मान लिया ABC, हम नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो AC के बाद तुम्हें खींचना है समांतर, समांतर खींच दो, कोई इशू नहीं है। चाहे तुम चाहो तो तुम इस भुजा के समांतर भी खींच सकते हो। ठीक है, कोई भी एक भुजा के अगर समांतर खींचते हैं तो इसका जो है ना, ये क्या करती है, दो बिंदु पे, ये समांतर का मैंने खींचा, मान लो यहाँ पे DE है, ये क्या करेगा, दो AB को D बिंदु पे और AC को किस बिंदु पे, E बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, नहीं जी। तो इसका जो अनुपात होगा कौन सा, जो क्या कह रहा है फिर से, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मैंने समांतर खींच लिया, किस समांतर खींच लिया, BC के समांतर D खींचा, और अन्य दो भुजाओं को, अन्य भुजा कौन सी बच गई, एक AB और इधर AC, तो इन भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं मतलब यहाँ पे AB को D पर और AE को E पर, नहीं जी, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यही समांतर रेखा खींची जाए। तो क्या कह रहा है, तो ये अन्य दो भुजाएं, ये जो अन्य दो भुजाएं बच गए, एक AB और AC, क्योंकि यहाँ पे BC के समांतर खींचा ही है, तो बाकी कौन सी भुजा बच गई, AB और AC, नहीं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि दोनों का अनुपात निकालेंगे, दोनों अनुपात क्या होगा, सेम होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे मान लो ये 2 है, यहाँ पे 4 है, नहीं, ये भी अनुपात 2:4 ही करेगा। अगर ये 1:2 है तो ये भी क्या होगा, 1:2 में ही करेगा। ठीक है, ये कह रहा है। इसमें मेन जो है, इससे क्वेश्चन भी आता है, हर एक साल तुमको एक क्वेश्चन टकराएगा, हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले ध्यान रखना कि एक मान लो कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज को तुमने क्या किया कि ABC नाम दे दिया मैंने, ठीक है, और ABC मान लो कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, उन्हें पढ़ा था हीरोन सूत्र, नहीं जी, हीरोन सूत्र। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई माप तो नहीं दिया हुआ है, भुजा की माप दिया हुआ है जी, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक लंब खींचना होगा। मैंने क्या किया, इस पर लंब खींच लिया, अब ये लंब हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकाल सकता हूँ, तो ये पढ़ा होगा कि समकोण, यहाँ पे समकोण हो जाता है, नहीं, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो, 1/2 गुने क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, दोनों कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, या हम क्या कहते हैं इसको, शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/2 तो वही रह जाएगा, लेकिन आधार कौन सा है ये बताओ। तो 3 भुजा है, एक AB है, एक B कौन सा है, AC है, यहाँ पे मान लो कि D है ये, तो एक है BC, आधार कौन सा हो जाएगा, जिस पे लंब डाला हुआ है, जिस पे लंब डाला हुआ है, लंब किस पे डाला हुआ है, BC पे, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे BC। अब ऊंचाई कौन सी, यही शीर्ष लंब, ऊंचाई या शीर्ष लंब वही है, तो कौन सा है, AD है, तो यहाँ पे AD हो जाएगा। तो इसी का हमें यूज करना है इसमें। ठीक है, जो थेल्स प्रमेय है, इसमें सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए हमें इसी चीज को माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं बात करता हूँ प्रमेय पे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसकी लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो मैं अपने यहाँ बता दूँ तुम लोगों को। देखो तुम इसको क्या कह सकते हो, कहने के लिए देखो, मान लिया त्रिभुज है ना जी, और मान लिया कि PQR नहीं, और इसके समांतर मैंने क्या किया, एक रेखा खींच दिया ST। अब इसको तुम ये जो थेल्स प्रमेय है, तो अपनी भाषा में तो इस प्रमेय को क्या कह सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि जो लाइन लिखा हुआ है बुक में तुम्हें वही लाइन लिखना है। तो हम क्या कर सकते, कैसे बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समान, त्रिभुज है नहीं, तो त्रिभुज के किसी एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं,
चाहे ये भुजा ले लो, चाहे ये भुजा, चाहे ये भुजा, कोई भुजा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए लिया है, ये लिया है क्यू आर। नहीं तो मैं क्या कहूँगा, तुम लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, क्या कहेंगे जी बताओ? त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, एक ध्यान दो, क्या कहेंगे इसको? त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। नहीं, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। कितना अनुपात में? एक ही अनुपात में बांटती है। तुम अपनी लाइन बना सकते हो और ये तुम्हारी अच्छी लाइन हो जाएगी, तुमको याद रह सकता है। इसीलिए याद करने के लिए ये भी कर सकते हो, या जो मैं कह रहा हूँ वो भी लोग बना सकते हो, तुम भी खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, क्या कहेंगे जी? त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में बांटती है। क्या करती है? समान अनुपात में बांटती है। इसको हमें सिद्ध करना होगा। जैसे मान लो त्रिभुज जब ये लोगे, नहीं तो हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा कि पी क्यू, अरे पी एस है ये, तो पी एस बटा एस क्यू क्या दिखाना होगा? पी एस बटा एस क्यू। अब बराबर क्या दिखाना होगा? तो पी टी बटा पी आर, पी टी बटा ये दिखाना। नहीं, अगर तुमने क्या क्या त्रिभुज थोड़ा चेंज कर लिया, त्रिभुज ने क्या किया, मैंने त्रिभुज ले लिया नहीं जी, और मैंने क्या किया, मैंने ए बी सी ले लिया और मैंने क्या किया, तो ए सी भुजा के समांतर किया। किस भुजा के समांतर? ए सी भुजा, क्योंकि त्रिभुज के हम किसी भी भुजा के, किसी भी एक भुजा के समांतर खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ मान लिया कि मैंने किसमें था क्या, क्यू आर के समांतर नीचे वाले का, मैंने क्या किया इसमें ये उल्टा कर दिया थोड़ा, मैंने ए सी के समांतर क्या खींच दिया, मैंने डी ई खींच दिया। अब क्या हो जाएगा, कैसा अनुपात निकालेंगे, कैसे निकलेगा अनुपात? तुम यहाँ से निकाल सकते हो ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में क्या हो जाएगा, डी बी। अब बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसमें इधर से लिया है ना, इसे भी इधर से लेना है, सी ई बटा में ई बी, सी ई यहाँ बटा में क्या आ जाएगा, ई बी। ये अनुपात तुम चाहो तो इसको ऐसे निकाल सकते हो कि ए डी बटा पूरा, ए डी बटा में क्या, ए डी। ये किसके बराबर होगा? ये तुमने इतना लिया है, पहला टुकड़ा लिया है, तो तुम यहाँ से लेना पड़ेगा पहला टुकड़ा, कितना, ई सी ई, क्या लेना पड़ेगा, सी। अब बट्टा में ये पूरा लिया था ना मैंने भुजा जी, तुम पूरा बी सी, यानी सी भी है तो सी भी ले सकते हैं। ये भी तुम सिद्ध कर सकते हो इसी पर भी, बहुत तरह है। तो मैं इतना डिग्री नहीं जाऊँगा, बस तुमको ध्यान रखना है। अभी जो मेन फोकस हमारा रहेगा किस पे, तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने। कई बार क्वेश्चन आता है क्या कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, ये नहीं देगा प्रमेय को लिखा नहीं रहेगा, तुमको दे देगा क्या कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें। नहीं, या तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि तुमको क्वेश्चन दे देगा, यही लाइन दे देगा, बोले इस प्रमेय को सिद्ध करना है, ऐसा भी दे देगा। तो तुम्हें करना क्या है, तो पहले क्या करना है, अपने मन से तुमको एक त्रिभुज बना लेना। क्या करना है तुमको, अपने मन से त्रिभुज बना लो। अगर चित्र नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम, अपने मन से बनाना पड़ेगा। नहीं जी, तो मैंने क्या किया, एक प्रमेय ले त्रिभुज ले लिया, प्रमेय ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ले लिया। इसमें करना क्या है तुमको, तो BC के एक समांतर मैं खींचता हूँ। BC के एक समांतर क्या क्या मैंने एक रेखा खींच दिया, कौन सा, DE ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, DE। ठीक है, जो BC के क्या है, समांतर है। नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्या कि माना कि, क्योंकि इसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा, तो हल करने क्या करना पड़ेगा, हमें लिखेंगे पहले क्या, चित्र तो है नहीं तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद से बना रहा हूँ। नहीं जी, क्या लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। नहीं, त्रिभुज का सिंबल होता है। और BC भुजा के समांतर क्या खींचा मैंने, D खींचा। नहीं, BC समांतर DE, D खींचा, D खींचा। ठीक है, जो खींचा गया है, जो किस भुजा को, तो AB को किस बिंदु पे, D बिंदु, AB भुजा को, AB भुजा को किस बिंदु पे जी, D बिंदु पर, और किसको, AC भुजा को किस बिंदु पे, E बिंदु पर प्रतिच्छेद, E बिंदु पर प्रतिच्छेद। नहीं जी, कितना लिख लिया। अब
हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करने के लिए लिखना पड़ेगा कि तुम्हें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध क्या करना है बताओ, अनुपात, दोनों भुजा का अनुपात निकालना है। तो AD बटा DB अब बराबर किसके होंगे, AD बटा EC। नहीं, क्या सिद्ध करना पड़ेगा, AD बटा में DB अब बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा में, ये सिद्ध करना है जी। अब सिद्ध करने से पहले हम ऐसे इसको सिद्ध नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अपने मन से इसके फिगर को ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो जिसको हम लोग जो खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रचना। तो रचना क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, तो D से जो है एक लंब खींच देना है इस पे, किस पे, तो AC भुजा, ये लंब खींचना, इसका नाम दे दो कुछ भी, मैंने P ले लिया, ठीक है। क्या क्या मैंने DP लंब खींचा किस पे, AC, DP लंब AC, और यहाँ से क्या करो, इससे क्या करो, एक लंब इस पे खींच देंगे, इसका नाम दे P है, क्या ले लिया मैंने Q, कोई दिक्कत। अब क्या करना है उसको, तो B को E से मिला दिया, तो क्या क्या मैंने इसको इससे मिला, और यहाँ पे C को भी क्या किया मैंने, तो C से, सॉरी ये B को E से और D को C से मिला दिया। जो मैंने किया अभी इसको लिख डालना है। क्या किया मैंने जी पहले बताओ, तो पहला मैंने क्या किया, तो DP लंब खींचा AC पे, क्या क्या चाहिए, DP लंब किस पे, AC पे, AC, और क्या किया, और EQ लंब किस पे, तो AB पर, AB डाल, है ना जी। और क्या किया, और क्या किया, तो मैंने क्या किया, DC और BE को मिला दिया, किसको, BE और इसको DC को यहाँ तो तुम्हारा रचना। अब हमें क्या करना है, तुमको प्रमाण देना, क्या करना है जी, प्रमाण देना। प्रमाण तो सिद्ध तो करना पड़ेगा ना कि कैसे हुआ, नहीं, जो सिद्ध करना हमें। तो अभी हमें क्या करना है, पहले देखो, पहले हमें क्या लेना है, AD लेना है, नहीं तो एक त्रिभुज लेना है, कौन सा, ADE, कौन त्रिभुज लेना है, ADE, है ना जी। कौन त्रिभुज लेना है, पहले हम चलते क्या, तो त्रिभुज ADE का चिन्ह देखते रहो ध्यान से। कौन सा त्रिभुज, ADE, देखो कहाँ पे है, ADE, यही है ना जी। अब इसमें देखोगे, इसमें लंब डाला हुआ है, नहीं जी, इसमें कौन सा लंब है, ये लंब है, ADE में कौन सा लंब है, ये देख लो, कौन सा है जी, EQ डाला हुआ है, नहीं EQ डाला हुआ है। आधार कौन सा, आधार AD, क्या डाला हुआ है, AD ना जी। इसका सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, शीर्ष लंब, या इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, शीर्ष लंब या इसको ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तुम, तो 1/2 गुने आधार, क्या त्रिभुज मैं यही ले रहा हूँ, ADE ले रहा हूँ, ये त्रिभुज ले रहा हूँ ना, इसमें आधार यही हो जाएगा जिसपे लंब डाला हुआ है। कौन सा लंब डाला हुआ है, AD, क्या लगा हुआ जी, AD, गुने शीर्ष लंब, इस पे लंब कौन सा है, ये है कौन सा, EQ, कौन सा, E, इसको समीकरण 1 मान लिया, कोई दिक्कत। अब तुम एक वाले ना है, कौन सा, त्रिभुज DB और E ले, कौन सा देख लो, DBE, ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DBE। अब किसका जी, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकाला, नहीं जी, फॉर्मूला वही रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी आधार था, ये पूरे पे लंब है ना जी, ये जो लंब है पूरे पे है ना, इस पे भी ये लंब हो गया, ठीक है। आधार यहाँ पे ये आ जाएगा और लंब ये रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2। अब गुने इस त्रिभुज में DBE में देखो लंब कौन सा, ये लंब तो यही रहेगा, कौन सा, EQ लंब। आधार कोई बात नहीं, पहले में आधार भी ले सकते हैं, शीर्ष लंब भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शीर्ष लंब लिखा हुआ है तो शीर्ष लंब ले सकते हैं, आधार लिखा हुआ तो आधार भी ले सकते हैं, शीर्ष लंब तो शीर्ष भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पे शीर्ष लंब ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बात करें इस पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार BD, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 ले लो, नहीं। अब क्या करना है, एक बार फिर से, एक बार तो त्रिभुज ADE था, अब एक बार फिर से हम ADE त्रिभुज का लेने चलते, इसका त्रिभुज ADE का, लेकिन इस बार क्या होगा,
तो आधार और ऊंचाई चेंज कर देना है। देखो इस त्रिभुज में लेना है ए डी ई में लिया है, नहीं जी इसमें क्या करें इस बार आधार लेना है, ये कौन सा लेना आधार, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी लंब है, इसके भी लंब है ना ये, तो इस पे आधार क्या लेना है ए ई, क्या लेना है 1/2 ले लिया, गुने आधार क्या है तो ए ई, अब गुने ऊंचाई क्या जाएगा, शीर्ष लंब कौन सा है डीपी, कौन सा डीपी या पीडी भी बोल सकते हैं, तो डीपी ले लिया, कोई दिक्कत। समीकरण 3। अब एक नहीं लेंगे तभी चलेगा, समीकरण नहीं लेंगे तभी चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं ले लिया हूँ, अगर नहीं लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, लो नहीं लेता हूँ मैं तभी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। देखो अब आगे ये ले लिया, अब क्या कहना है, तुमने एक बार बी डी ई ले लिया, त्रिभुज क्षेत्र निकाल लिया, अब क्या कहना है, तो त्रिभुज बी डी है डी सी ई का निकालना है, किसका त्रिभुज डी सी ई का, वही लगाना फॉर्मूला 1/2 गुने आधार, आधार इस पे क्या हो जाएगा, ये सी ई हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी ई सी, अब गुने ऊंचाई, इस पे लंब कौन सा, इस पे लंब, इस रेखा पे लंब कौन सा, ये लंब जी रखा हुआ है, इस पे लंब डाला हुआ है, कौन सा पी डी या डी पी है तो डी पी ले लो, ठीक है, ये 4 निकल गया। अब कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, तो अब अनुपात निकालना है, तो पहले क्या करना है तुम्हें, देखो ये त्रिभुज पे लेना है ए डी ई लेना है, और ये डी बी ई लेना है, किसका ए डी ई, किसका अनुपात निकालेंगे अब, त्रिभुज पहला क्या था देखो ना ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बट्टा में क्या ले लिया मैंने, त्रिभुज डी बी ई, देखो ये डी बी ई है, ये ले लो त्रिभुज डी बी ई का ले लिया। अब देखो क्या क्या फॉर्मूला है इसका, क्या क्या आया था, देखो इसमें ए डी का क्षेत्रफल क्या था, तो 1/2 गुने आधार कितना था, ए डी था, अब गुने ई क्यू था, अब बट्टा ए डी बी ई का, डी बी ई का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुने ई क्यू, अब गुने क्या है जी ये है जी, देखो इसमें से 1/2 अपॉन कट गया, ई क्यू और ई क्यू कट गया, क्या बच गया ए डी, या बट्टा में क्या बच गया, इसको समीकरण की, ठीक है। अब एक बार निकालिए ए डी का, अब फिर जो है फिर क्या करना हमें, एक बार ये ले लिया, ये ले लिया, अब क्या करना है, इस दोनों का निकालना है, इस दोनों का त्रिभुज ए डी ई का, किसका, अब फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बट्टा में कौन सा लेना है, तो त्रिभुज डी सी ई का, किसका त्रिभुज डी सी ई का, देखो क्यों लेंगे ये ए डी ई, ये ले लेता हूँ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और देखो इसमें ये आया तब ना जी, इसका और इसका रिलेशन होना चाहिए ना जी, तभी तो इतना ए ई बट्टा ई सी सिद्ध करेंगे ना हम, तो यहाँ पे ये त्रिभुज एक ले लिया और इसमें ये ले लिया, तब नहीं आएगा, इसलिए ए डी ई ले लिया और कौन सा तो डी सी ई ले लिया, अब ले लिया, देखो ए डी का क्षेत्रफल देखो कहाँ पे है, ये 1/2, अब गुने आधार कितना था ए ई गुने डी पी, अब बट्टा में देखो यहाँ पे इसका क्या है, तो 1/2 गुने ई सी, अब गुने वो डी पी से डी पी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया ए ई, अब बट्टा में तो समीकरण, ठीक है। अब तुमने क्या करा होगा, एक पढ़ में पढ़ा हुआ याद होगा तुम लोगों को, मैथ में पढ़ा होगा कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, अगर एक ही आधार, इसमें एक ही आधार है, दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है बी नहीं डी बी सी, इसका आधार क्या है, एक ही आधार है, यही है बी सी नहीं, और एक त्रिभुज तुमने क्या लिया है, एक ले लिया क्या बी डी, अच्छा ये बी डी डी बी ई नहीं जी, इसका आधार क्या है ये है, और एक ले लिया क्या डी सी ई, इसका भी आधार क्या है, एक ही आधार है नहीं जी, देखो दोनों एक ही रेखा से बन रहा है जी, ये बात बंद करो, देखो तो तुमने नए से पढ़ा होगा ये पर में कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के जो बीच जो स्थित होते हैं त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है जी, जब
कोई भी दो त्रिभुज अगर एक ही समांतर रेखा, ये इसके समांतर रेखा था ये नहीं जी, और एक ही आधार देखो इसमें BDE जो है इसमें एक आधार ये है और DCE में भी ये आधार है, तो एक ही आधार एक ही हो गया और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित जो होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है नहीं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि BDE त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अब बराबर क्या हो जाएगा, तो BCE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, ठीक है। समीकरण इसको 3। अब समीकरण 1 देखो यहाँ पे था, समीकरण 2 और समीकरण 3 नहीं। अब समीकरण 1 और 2 से क्या निकल जाएगा, जब देखोगे तुम इसका अनुपात निकालोगे। देखो यहाँ पे क्या था, देख लो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल नहीं जी, अब बट्टा में क्या था, तो त्रिभुज DBE का नहीं। अब बराबर, मैं इसको बराबर दिखाता हूँ किसका। देखो समीकरण 2 में क्या है, तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, अब बट्टा में क्या है, तो त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल। अब देखो ये दिखा दिया, BDE दिखा दिया किसके बराबर, BCE के बराबर दे दिया यहाँ पे समीकरण 3 से, और ये देखो दोनों बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इसलिए क्या कहेंगे हम, इसका जो अनुपात क्या निकला, इसका अनुपात क्या निकला, ADE का क्षेत्रफल अब बट्टा में DBE का क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या है, तो AD बट्टा BD, क्या है ये AD बट्टा में BD। अब बराबर ADE का देखो क्या है, ADE का क्षेत्रफल क्या है, देखो कहाँ गया AE, क्या हो जाएगा AE था तो AE अब बट्टा में DCE नहीं, यहाँ बट्टा में ये था EC, AE बट्टा EC। देखो यही प्रूफ करना था, AD बट्टा DB नहीं, अब बराबर में क्या AE बट्टा EC, यही प्रूफ हो गया, आ गया। तो क्या कहेंगे हम, ये परमाणु, ठीक है। अब देख लो कहीं समय में दिक्कत बताओ, अभी कोई दिक्कत बता। यहाँ पे देखोगे फिर बता रहा हूँ एक बार कि अपने मन से तुम्हें क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है ABC लेना है, ले लिया, उसमें अपने मन से क्या करना है, कोई भी भुजा के समांतर खींचेंगे हम, कोई ये भुजा हो चाहे ये भुजा हो, ठीक है। ये भी भुजा ले सकते हैं, ये भी भुजा ले सकते हैं, ये भुजा ले, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया तुमको, है ना जी। अब मैंने क्या किया, BC के समांतर मैंने इसको खींच दिया नहीं, और ये मैंने लिख दूंगा कि माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, तो BC के समांतर DE खींचा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दिया हुआ हमें। अब यहाँ पे AD को कहाँ करता है, B पे, D पे, और AC को E पे। फिर देख लो कैसे करेंगे हम कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर DE खींचा हुआ है, जो AB भुजा को D पे तथा AC भुजा को E पे काटती है, ठीक है। और ये लिख लिया। अब सिद्ध करना क्या है, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो सवाल क्या है, ये सिद्ध करना है। अब रचना करना है, क्या करना है तुमको, तो AB पे क्या करना है तुमको, EQ लंब डालना है, और AC पे कौन सा, तो EQ लंब डाल देना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। और क्या करना है, BCE BE को और CD को मिला देना है, ये क्या मिला दिया। परमाणु में चलना है तो पहले लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि ऊंचाई है ही ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार ये और शीर्षलंब ये नहीं। फिर लेना है इसी से, ये ले लिया है, इस बार ये लेना है DBE, तो DBE लेंगे तो 1/2 गुने आधार ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, यही लंब रहेगा, क्योंकि लंब तो यही होगा, क्योंकि इसी पूरी भुजा पे है, इस भुजा पे लंब होगा, इतना पे भी लंब होगा, इसमें भी लंब होगा, ये पूरे भुजा पे लंब होगा। फिर चला इसमें ADE में इस बार आधार ये और शीर्ष लंब ये, ठीक है। और एक बात है वो DCE में लेना है तो आधार ये हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही करा मैंने, चारों का निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो ADE बटा में DBE दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, उसका अनुपात निकालिए, जाएगा कट के AD बटा BD आ जाएगा। फिर ADE बटा में क्या, तो DCE का दोनों का अनुपात निकाला, तो क्या आ जाएगा तुमको, देखो यहाँ पे AE बटा EC आ गया नहीं। अब समीकरण 1 2 3 से लिख सकते हो, समीकरण नहीं, एक तुमने प्रमेय पढ़ा है कौन सा, कि अगर दो यदि कोई भी त्रिभुज अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित हो, उसका क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि तुम्हारा ये और ये बराबर दिया। तो समीकरण 1 2 तथा
3 से ये क्या निकल गया हमारा, इसका अनुपात बटा इसका अनुपात को बराबर दिखा दिया, क्योंकि ये बराबर इसके, ये देखो दोनों बराबर है ही नहीं जी, दोनों तो बराबर होगा, ये दोनों बराबर है, और देखो ये और इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया नहीं जी, तो दोनों बराबर हो गया, तो दोनों का अनुपात निकाला ही हुआ है। इसमें अनुपात देखो क्या है कि ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वाला ए डी ई का क्षेत्रफल बटा डी सी का क्षेत्रफल। अब इसका अनुपात क्या निकाला मैंने, तो ए डी बटा बी डी, और यहाँ पे क्या होगा बराबर किसके, तो ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ये है बटा में ये क्या है, ये ए ई बटा नहीं, ये प्रूफ हो गया, आ गया, तो यही सिद्ध करना था मैं, यही सिद्ध हो गया, ये ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल, बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो तुमको यहाँ पे दे दिया 4 और यहाँ पे दे दिया 3 और देगा क्या, यहाँ पे 9 है, ये निकालना होगा। यहाँ पर मान लेना तुम क्या x मान लेना नहीं। अब थेरेसफल में क्या कहता है बताओ, थेरेसफल में क्या कहता है कि अगर किसी भुजा के एक भुजा के समांतर नहीं, एक किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है, अन्य भुजा क्या करती है, समान भाग बांटती है, तो हम क्या कहेंगे कि ए डी बटा डी बी, अभी देखा सिद्ध करा तुमने, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 3 नहीं, अब बराबर क्या आ जाएगा x बटा 9 नहीं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 गुने x अगर हो जाएगा 4 गुने 9 नहीं जी। अगर x निकालो तो x निकाल लेंगे तो 4 गुने 9 और बटा में कितना, ये 3 क्या 4 क्या 12, कितना लगा 4 क्या, देखो ना 3 का तिगुना 9, 4 का तिगुना, ऐसे निकाल सकते। ठीक है, ये देख लो, कोई दिक्कत बताओ, अभी तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है बता, सिद्ध कर लोगे अभी अपने मन से, अभी सिद्ध करवाऊंगा, देख लो अगर सिद्ध हो जाएगा तो बताओ, नहीं तो मैं फिर दोबारा बताऊंगा, बताओ सिद्ध कर लोगे, मैं गौर से देख लो, जहाँ भी दिक्कत है बताओ, उतना तो नोट तो कर ही लेना, पहले देख लो बढ़िया से, और कहीं भी दिक्कत आ रही है, मतलब लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो बताओ।